अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन जनाब, आपके सवालात के जवाब एक और वीडियो लेके हाजिर हैं आपके साथ। आफाक ऑफिशियल चैनल एक है, तो वो पूछते हैं कि बच्चों में क्या देखकर इनको रखना चाहिए या उड़ाना चाहिए या जोड़ों में डालना चाहिए। इसके बारे में इंशाल्लाह एक मुकम्मल वीडियो आएगी। ये आपको बच्चे छोड़ के आपको मुकम्मल जवाब मिलेगा जी, और नेक्स्ट एक आध दिन में ही ये वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। अच्छा जी, एक रमज़ान ख़ान साहब हैं इंडिया से गालिबन, तो वो पूछते हैं कि जब ये 5-6 घंटे कबूतर उड़ना शुरू कर दें तो क्या खुराक दें। तो जनाब, आपको एक अमूमी खुराक बता देता हूँ जो दी जाती है। अगर आपने 100 बादाम लेने, अब कम ज़्यादा अपनी अब कबूतरों के हिसाब से कर लीजिएगा। अगर 100 गिरियाँ हो बादाम की, तो गिरी पहले तो आपने मीठी लेनी है, कड़वी नहीं लेनी। 100 बादाम हो, उनमें 4 मुनक्के बग़ैर बीज के, 4 काली मिर्च। अगर आपने चारों काली मिर्च नहीं डाली तो 2 काली मिर्च और 2 सफ़ेद मिर्च बेहतरीन है। और इसके साथ अगर सख्त गर्मी है तो आपने छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची इस्तेमाल करनी है एक। और अगर मुनासिब मौसम है और आपने कबूतर का ज़ोर लगाना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो फिर आपने काली इलायची, उसके बीज इस्तेमाल करने हैं। ये खुराक बनाएं, इंशाल्लाह कबूतरों को दें, आपके कबूतर बेहतरीन फ़िट रहेंगे। लें जी, ये तो एक बात हो गई। अच्छा जी, एक है जी शायदा ख़ान साहब हैं, और ये पूछते हैं कि जी हर बंदा अपनी नस्ल बना कर बैठा हुआ है, तो कैसे पता लगेगा कि प्योर क्या, कौन सी नस्ल है। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी। तो ख़ान साहब, बात ये है कि नस्लें सारी ही इसी तरह हर इंसानों ने ही बनाई हैं, कोई भी आसमान से नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने ये देखना है कि जी किसी इंसान ने अपनी नस्ल डिक्लेयर की है, ब्रीड डिक्लेयर की है, तो उसमें चंद चीज़ें देखने वाली होती हैं। वो ये देखने वाली होती हैं कि जो जोड़ा है वो एक जैसे बच्चे आगे निकाले, रूप तकरीबन मिलता जुलता हो, 19-20 तो फ़र्क आता ही है। अच्छा, उसके बाद उनके बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसे हों, खड़े होने का अंदाज़ एक जैसा हो, उनके पर एक जैसे हों, आँखें एक जैसी हों, और उसके बाद ये है कि उनका उड़ने का अंदाज़ एक जैसा हो। ये नहीं कि एक बच्चा नीचे नीचे फिर रहा है, एक बच्चा आसमान में जा रहा है, एक बच्चा तेज़ तेज़ उड़ता है, एक बच्चा स्लो उड़ता है, तो फिर हम उसको उस बंदे की ब्रीड नहीं कह सकते। हाँ, अगर उसमें ये सारी खुसूसियात हैं, एक जैसा रंग है, बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, आँखें एक जैसी हैं, उड़ने का अंदाज़ एक जैसा है, तो फिर वो जो भी बंदा अपनी ब्रीड डिक्लेयर कर रहा है, फिर उस पर कोई इतराज़ नहीं किया जा सकता। फिर जी बिल्कुल उसकी ब्रीड है, ज़रूर है। लें। अच्छा जी, पिजन प्लैनेट ये पूछते हैं कबूतर को बाहर निकालने से पहले जुलाब देना चाहिए। जी जनाब, जब आप देख लें कबूतर आपके सर पर हो गए हैं, बिल्कुल पर खुश्क हो गए हैं, तो थोड़ा उसको जुलाब दिया जाता है। वो इसलिए कि नेक्स्ट कबूतर ने अगर 2-2.5 महीने उड़ना है, आपने उसको खुराक देनी है, तो उसके अंदर अगर कोई भी किसी किस्म के मतलब उसके पेट में कीड़े होंगे, तो फिर आपकी खुराक ज़ाया होगी, कबूतर कमज़ोर होगा, परवाज़ अच्छी नहीं देगा। तो इसलिए कबूतर को जुलाब दे देना बेहतर है, अच्छा है। अच्छा जी, गुड्डू खान साहब हैं, इनका सवाल है कि जी कबूतर को दाना पानी पिलाकर उड़ाना चाहिए या नहीं, भूखा कबूतर गिर जाएगा। नहीं जनाब, भूखा कबूतर नहीं गिरता, कमज़ोर कबूतर गिरता है। एक बात तो यही याद रखिए, कबूतर को उड़ाने से पहले तैयारी देनी, उसका वज़न पूरा करना और उसको सेट करना, ये ज़रूरी है। खाली दाना पानी खिला के भी उड़ाने से कबूतर गिर जाता है। लेकिन 2 किस्म की गेम होती है। एक होती है कबूतर को भूखा उड़ाने की गेम, जो अक्सर लोग करते हैं। लेकिन कुछ इलाकों में एक गेम ये भी होती है कि कबूतर को खिला कर उड़ाया जाता है। और अक्सर जो मतलब अब कुछ लोग समझ जाएंगे मेरी बात को, वो गंदम को भिगो देते हैं और जिस दिन बाजी होती है उस दिन रात को गंदम कबूतर को खिलाते हैं और सुबह कबूतर उड़ाते हैं।
कबूतर उससे भी बहुत ज़्यादा उड़ता है। ये भी एक तरीक़ाकार है, लेकिन ये मैं नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि जो तजर्बेकार लोग हैं, या सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने अपने कबूतर को ट्रेनिंग किस हिसाब से दी है। अब अगर मैं कबूतरों को सुबह पानी पिलाकर नहीं उड़ाता, मेरे कबूतरों को ट्रेनिंग ही नहीं है, मैं कबूतर को पकड़ूं और पानी पिला के उड़ा दूं, तो मेरा कबूतर आसमान नहीं जाएगा, वो नीचे नीचे फिरता रहेगा जब तक उसका पानी ख़त्म नहीं होगा। ट्रेनिंग की बात है, असल बात है ट्रेनिंग की। इस बात को समझें, गौर कीजिए, कबूतर को आपने किस तरह से आदी बनाया है। आदी बनाया जाता है कबूतर को चाहे फिर आप खिला पिला कर भी उड़ाएंगे तो वो उड़ेगा, लेकिन अगर वो उस चीज़ का आदी है तो ये नहीं कि मेरा कबूतर भूखा 3, 4, 5, 6 बजे तक उड़ता है और मैं किसी दिन उसको खिला के उड़ा दूँ तो फिर तो वो नहीं उड़ेगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, एक हैं जी कासिम अली साहब, तो ये पूछते हैं जी कबूतर के बच्चे नहीं निकलते, अंडे साफ़ रहते हैं। हाँ प्यारे भाई, ये आपके कबूतर में नुक्स है। आपका कबूतर जो है वो बुत नहीं डाल रहा, इसको कहते हैं कबूतर में नुक्स है। आप जब उस जोड़े को चेंज कर दें, उस मादी के साथ कोई और नर लगाएं, फिर उसके बच्चे निकलेंगे। आपके कबूतर में नुक्स है जी। अच्छा जी, मुजाहिद साहब हैं, इनका है जी पिजन एंड कराची, तो इन्होंने भी यही कहा जी टैडी कबूतर की पहचान बता दें जो असल टैडी होते हैं। प्यारे भाई, नहीं बताई जा सकती। टैडी कबूतर बने कसूर में उस्ताद अब्दुल रशीद टैडी साहब के कबूतर थे। अब वो ख़ुद बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत से उस्तादों ने फिर उनके जो कबूतर हैं उनको मॉडिफाई किया, उनमें क्रॉसेस किए, बहुत से नाम हैं। तो वो अब टैडी कबूतर का नाम तो चल रहा है, लेकिन टैडी कबूतर दर हकीकत अब मॉडिफाई हो चुके हैं। तो बहुत से लोगों के पास उस रंग के, उस नस्ल के कबूतर हैं। मैं आपको एक पहचान क्या बता सकता हूँ। अब मेरे जो मतलब है ब्रीड PSP, और उनको भी लोग देखते हैं तो कहते हैं कि जी ये टैडी हैं। मैं क्या कह सकता हूँ सर, टैडी कबूतर की पहचान बताना अब जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। अब जिस आदमी के भी हैं वो उनके टैडी हैं। बहरहाल हम पहचान लेते हैं, मतलब अगर मियाँ नज़ीर साहब के टैडी कोई दिखाए तो बता देते हैं यार ये मियाँ नज़ीर साहब के टैडी हैं। उनका एक अलहदा स्ट्रक्चर है, उनका कलर अलहदा है, उनके कानों पर कांटे नहीं होते, काला स्याह गाटा होता है, उनका पल्ले काले होते हैं, काली दुम। वो कबूतर ज़रा चेंज कबूतर होते हैं, गुलाबी आँखों के कबूतर हैं, बहुत हसीन कबूतर हैं वो। चौधरी सखी साहब के टैडी होंगे, उनके मुंह सफ़ेद होंगे, कांटे होंगे। इसी तरह महरों वाले टैडी हैं, वो थोड़े से डिफरेंट कबूतर हैं। उनकी जो नोक है वो काली नहीं होती, उनकी मोम नोके कबूतर होते हैं वो। जो महरों वाले कबूतर हैं ये क्लोज टू कह लें कि कबूतर होते हैं, ये जो है सेठ वाले टैडियों के थोड़े से करीब होते हैं, लेकिन उनकी इस हद तक मोमी नोक नहीं होती, इस हद तक लंबी चोंचें नहीं होती, वो इतने स्लिम स्मार्ट नहीं होते। लेकिन ये थोड़ी सी जो है ना ये चीज़ बहुत लंबी चली जाएगी। तो मैं प्यारे भाई इस तरह एक वीडियो में बैठ के आपको टैडी की पहचान नहीं बता सकता, सॉरी सर। ले जनाब, इसके बाद एक हैं जी रतनवीर साहब, और ये कहते हैं जी कि पानी पिलाकर कबूतर उड़ाना चाहिए। फिर वही बात है जनाब कि आपने कैसी ट्रेनिंग दी है। पानी पिलाकर कबूतर उड़ाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपने उसको किस हद तक ट्रेनिंग दी है, कितना पानी थोड़े से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता किया जाता है, तो आपने किस हद तक उसको ट्रेनिंग दी है। ये नहीं कि आप अगर रोज़ाना 5 cc या 5 ml पानी देके उड़ाते हैं तो एक दिन आप 15 ml पानी देके आप उड़ा देंगे और कबूतर उड़ जाएंगे, तो ये भी ज़रा मुश्किल सी बात होती है। तो इन चीज़ों को गौर कीजिए कि वो आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, गिल साहब ने पूछा है कि जी पानी मतलब आपने बताया कि इस तरह हाथ फेरना चाहिए पोर्ट पे, तो क्या उसके बाद पानी पिलाना चाहिए? बिल्कुल, देखें आपने जब कबूतर हाथ में पकड़ा है पानी पिलाने के लिए, तो कबूतर को पहले इस तरह आप पोर्ट पे हाथ फेर लें ताकि उसका पोर्ट फ्रेश हो जाए। उसके बाद आप कबूतर को पानी पिलाएं, कबूतर को छोड़ दें। पानी पिला के भी आपने फ़ौरन तो कबूतर नहीं उड़ाना होता, आप उसको कम से कम 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पौना घंटा पहले पानी पिलाते हैं। इसी तरह करना है, आप पहले उसका पोर्ट पे हाथ फेरें, जब उसका पोर्ट फ्रेश हो जाएगा आप जनाब उसको पानी पिलाएं, छोड़ें, बीट शीट मारेगा, थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसके बाद कबूतर उड़ा लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं जनाब।
अच्छा जी, जगराज गरेवाल साहब हैं और ये पूछते हैं जी कबूतर उड़ाने में क्या गैप देना चाहिए। बेहतरीन तो हल होता है जनाब, एक नागा और एक परवाज़। इसमें कबूतर फ्रेश हो जाता है, आप उसका वज़न पूरा कर लेते हैं, आप उसको संभाल कर लेते हैं। लेकिन बाज़ियाँ ऐसी लग जाती हैं कि वो आपके पंजाब में मोड़ की भी बाज़ियाँ आ जाती हैं, उसमें रात को ही कबूतर पूरा करना होता है। लेकिन असल जो परवाज़ हाई फ्लायर कबूतर और लाहौर के हैं वो हम बता देते हैं कि एक हफ्ते में यानी वीक में 3 परवाज़ें होती हैं। 3 परवाज़ें यानी एक हफ्ते में 7 दिन में वीक में 3 परवाज़ें वो ऐसे होती हैं कि अगर यहाँ संडे की बाज़ी होती है ना, इतवार की, अगर संडे की बाज़ी है तो आपने करना ये है कि आपने वेडनेसडे बुध वाले दिन कबूतर उड़ाने, संडे के 2 दिन के बाद मंडे ट्यूसडे उसको रेस्ट आ जाएगा और वेडनेसडे को कबूतर उड़ाएं। वेडनेसडे के बाद एक रेस्ट आएगा थर्सडे का, फ्राइडे को कबूतर उड़ाएं और फ्राइडे के बाद एक रेस्ट आ जाएगा सैटरडे का, संडे को कबूतर उड़ा दें। तो इस रूटीन से कबूतर उड़ते हैं जी। आप अपने इलाके के हिसाब से जहाँ जुमे की बाजी है तो वो मंडे को उड़ा लें, मंडे के बाद वो वेडनेसडे को उड़ाएं, वेडनेसडे के बाद वो फ्राइडे को उड़ा लें, इस तरह से। अच्छा जी, ये कहें जी यासिर जावेद साहब, उन्होंने पूछा जी जुमों का इलाज। तो जनाब कूपेक्स पाउडर मिलता है आम, वो कबूतर पर छिड़का दें, जुमें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन बेहतरीन हाल ये है कि अगर आपके करीब कहीं नीम का दरख्त हो तो नीम के पत्ते ले आएँ, उन पत्तों को उबाल के उस पानी से नहलाएं कबूतरों को। यार दी बेस्ट है, कबूतर की बहुत सी बीमारियों का हल है। अगर कबूतर पी भी लेंगे तो उनके अंदर भी बेहतरीन है ये। नीम के पत्तों का पानी उबाल कर आप दें, ज़बरदस्त पानी है और इससे जुएँ नहीं होती, जुएँ भी मर जाती हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, वकास साहब हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त जी, वकास अनवर साहब हैं। इन्होंने कहा कि तनवीर साहब आपने बताया 25 कबूतर हाथ में पकड़ें और उनके सीने पे हाथ फेरें और फिर छोड़ें। तो ये जनाब जो कबूतर परवर हैं ना, जो कबूतर से शौक़ करता है, वो 25 तो क्या, वो 250 कबूतर के साथ भी ऐसा करते हैं। ये शौक़ एक जुनून है और जो जुनून रखता है वही ये शौक़ कर सकता है उड़ाने का। कबूतर रखना एक बात है, कबूतर उड़ाना दूसरी बात है। और जब आपको इस कबूतर से प्यार हो जाएगा ना तो फिर आप ऐसा ही करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ऐसा करते हैं उनके पास कबूतर 10-10, 12-12, 15-15 साल उड़ते हैं। मेरे पास भी कबूतर मौजूद हैं। और जो लोग बस निकालते हैं, उड़ा देते हैं ना, वो बेचारे एक सीज़न भी पूरा नहीं होता उनका कबूतरों का, वो अगले घर ही होते हैं। बहरहाल हर आदमी की अपनी सोच है सर, मैंने तो मशवरा दिया, आपको पसंद नहीं, ना माने, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, एक भाई हैं जी हमज़ा खान साहब, उन्होंने कहा जी पोर्ट बंद का इलाज। ले यार एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ कि आप अगर घर में हैं और कोई आपको दवाई दारू नहीं, तो आप किचन की चीज़ों से अपने कबूतर का पोर्ट खोल सकते हैं। 60 cc 60 ml पानी आप आराम से जनाब अपने वो किसी भी चूल्हे पर रखें। 60 ml पानी, उसमें आप 7 दाने सौंफ के, 7 दाने अजवाइन के, 4 से 5 दाने अनारदाने के और चने के बराबर गुड़, पुराना गुड़ मिल जाए बहुत अच्छा है, वरना आम गुड़ भी आप डालें। और इन चीज़ों को आप आंच पर पकाना शुरू कर दें। जिस वक्त पानी 15 ml रह जाए, 60 का 15 ml, चौथा हिस्सा, आप चूल्हा बंद करें। बंद करने के बाद बड़े ही इत्मीनान से उसको छानें, ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाए, गर्म में नहीं, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी आ जाए, तो आप उसमें मीठा सोडा, ये जो खाने वाला सोडा होता है ना, मीठा सोडा जो आप चने वगैरह पर लगाते हैं, अक्सर पकाने के लिए भिगो के रखते हैं, तो मीठा सोडा घरों में होता है। एक चुटकी, छोटी सी चुटकी मीठे सोडे की डालें, इस पानी को हल करें और ये 15 cc पानी कबूतर को दे दें। कबूतर आपका बिल्कुल पोर्ट ऐसे चलाएगा और फ्रेश हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। करके देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा।
अच्छा जी, एक हैं जी ये हरिओम साहब हैं, ये कहते हैं जी पानी पिलाकर उड़ाना ज़रूरी है। यार पानी पिलाकर उड़ाना ज़रूरी नहीं है, बात को समझें। अगर आपने एक दिन पहले कबूतर का पानी पूरा कर दिया है, उसका जिस्म बिल्कुल फ्रेश हो गया है, कबूतर में पानी की कमी नहीं है, तो आप बग़ैर पानी पिलाए उड़ा सकते हैं। लेकिन होता ये है प्यारे भाई कि जब आप कबूतर उड़ाते हैं तो अक्सर गर्म पानी वगैरह, खुराक गर्म होती है, कुछ चीज़ें आप गर्म देते हैं, गर्म चीज़ें देने से कबूतर पानी ज़्यादा उठाता है, यानी उसकी पोट बार बार खुश्क होती है। इस चीज़ को समझना चाहिए, इसलिए पानी देना पड़ता है। अगर आप कबूतर को कोई ऐसी खुराक देते हैं कि जिससे उसके जिस्म का पानी पूरा रहता है, तो फिर कोई मसला नहीं जनाब, फिर बग़ैर पानी दिए उड़ाएं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक हैं जनाब आफ्ताब खान साहब, कहते हैं जी मेरे पास एक कबूतर है बहुत पतली दुम वाला जनाब, अगर उसकी बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं और दुम पतली है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ अगर दुम ही पतली है और बाकी चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो फिर नहीं। बहरहाल अगर बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, दुम पतली है तो बहुत अच्छा कबूतर है, ज़रूर रखें। अच्छा, मोहम्मद फ़याज़ साहब ने भी यही पूछा है कि जी कबूतरों को उड़ाने के लिए नागा, तो ये बेहतर यही है कि एक दिन उड़ाएं, एक दिन नागा दें, ज़बरदस्त है जी। अच्छा, एक भाई हैं जी सरदार पिजन ग्रुप, जो मैं आखिर में नाम लेना चाहता हूँ, सरदार पिजन ग्रुप। मैंने बहुत अरसा पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें एक बात कही थी, यूवी इंडेक्स वेव्स होती हैं या ये सूरज की रोशनी आप कह लें, ये जब आप अपना वेदर ऐप खोलते हैं तो उसमें नीचे एक छोटा सा खाना होता है, वहाँ आपको यूवी इंडेक्स के बारे में बताया जाता है कि कल इतने % होगा। तो ये बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ और मैं जनाब सलूट करता हूँ सरदार ग्रुप, माशाल्लाह जी। आपने इस बात को मेरी पिक किया और सवाल आपने किया कि इसके बारे में कुछ और भी बताऊं। अक्सर लोग गौर नहीं करते, लेकिन ये कबूतर परवरी में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ास तौर पे जो गर्मियों में कबूतर उड़ाते हैं। जिस तरह से आपने डिटेल लिखी थी कि आपका कबूतर जिस दिन यूवी इंडेक्स हाई था तो अच्छा टाइम करने वाले भी जल्दी गिर गए, और कबूतर अक्सर बाहर गिर जाता है यूवी हाई जब हाई होती है ना। ये इसके बारे में मुकम्मल वीडियो आएगी, मैं आपके कहने पर इसके बारे में मुकम्मल डिटेल दूंगा, बताऊंगा। अभी वीडियो लंबी हो गई है। और सिर्फ एक बात बता दूं कि ये जो परिंदा है ना कबूतर, ये एक मिस्ट्री है, इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, ये आम किसी के बस की बात नहीं है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हम देख नहीं सकते ना, जो पहले मोबाइल आते थे उनमें ब्लूटूथ और इस तरह की चीज़ें होती थी, और अक्सर आप पढ़ते भी हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये रेज़ होती हैं कुछ। ये जो कबूतर है साइंस अप्रूव करती है कि ये इन रेज़ को भी देख लेता है। जी हाँ, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं इनको कबूतर देख सकता है, हमारी आँख नहीं देख सकती। इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में, तो मज़ा आएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, और कबूतर परवर हजरात अगर इसको समझ जाएं तो उनके कबूतर ज़ाया होने से बच सकते हैं। और ये बात आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन किसी ख़ास मौके पर, क्योंकि इस तरह बाद में बता देता हूँ ना तो बाद में लोग मेरे सामने ही उस्ताद बनकर खड़े हो जाते हैं। वो समझते हैं कि उन्हें बहुत पता था, तो मैंने तो उन्हें बताया ही कुछ नहीं। तो ये यूवी इंडेक्स के बारे में जब बताएंगे तो एक नई राहें निकलेंगी कबूतर परवरी में, और लोगों को पता चलेगा कि कबूतर वापस कैसे आता है। तो लें जनाब, अल्लाह पाक खैर करेंगे आपकी।